जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से यू टर्न देखने को मिल रहा है। इस समय ईरान भी मजे ले रहा है। ईरान ने कल बोला था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया है। आज उसने मना कर दिया कि भाई मैंने नहीं खोला है। ठीक है, करना चाहिए। अब ट्रंप भी बोल रहा है, ट्रंप भी यही काम कर रहा है, तो फिर उसने भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जो अटैक देखने को मिल रहे हैं, देखिए टेंशन यहाँ पर है, स्पाइक है यहाँ पर, टेंशन देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर। इंडियन टैंकर पर अटैक कर दिया किसने? ईरान ने। अब इंडिया वाले मिलते हैं इनको। 140 करोड़ जनसंख्या है, गैस तेल की वैसी दिक्कत परेशानी हो जाती है एकदम। अगर नहीं आएगा तो ये उठा के ईरान भी यहाँ पर इंडिया को ही कमज़ोर समझता है। और भैया अमेरिका भी यहाँ पर सोचता है कि 50% का टैरिफ लगा देंगे। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि इतनी बड़ी ताकत होने के बाद अभी भी इंडिया सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि बैठ के यहाँ पर समझौता कर लो, समझौता कर लो, नहीं तो दिक्कत इतनी होगी, मुझसे ही बोलोगे दाल चावल चीनी दे दो। ये कुछ दिनों में आने वाला है। ईरान ही बोलेगा खत्म, भूखे मर गए। इसी तरीके से अमेरिका ही बोलने वाला भाई बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही, कुछ कीजिए। और इसी तरह से इजराइल भी बोलने वाला है। हाँ, इजराइल की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है तो इस तरह की दिक्कत परेशानी ज़्यादा ना आए। 140 करोड़ जनसंख्या के बाद इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर खबर क्या देखने को मिल रही है? ओपन क्लोज ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। कल एक शानदार खबर देखने को मिली थी कि ईरान ने खोल दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, खोल दिया है। ठीक है, उधर की साइड में बैक टू बैक एकदम मैसेज आने शुरू हो गए किसके? ट्रम्प के। ट्रम्प ने कहा बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अब ये अच्छा काम कर दिया है ईरान ने, तो अब यहाँ पर काम क्या करना चाहिए था? अमेरिका को अपनी सेना को पीछे हटा लेना चाहिए था, अपने जहाज को हटा लेना चाहिए था। अब रास्ता हट गया। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका बोल रहा है नहीं, अब पूरी तरीके से जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर हटने वाले नहीं है। अब ईरान को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लड़ाई चालू है, लड़ाई करो भाई। वो बोल रहा खुलेआम चैलेंज दे रहा है कि लड़ाई कीजिए। तो दोस्तों, रिपोर्ट के थ्रू ही ये सारी खबर देखने को मिल रही है कि हॉर्मुज के स्ट्रेट क्या सच में खुल गया है। भारतीय जहाज़ों ने यहाँ पर क्यों यू टर्न लिया? ठीक है, तो अभी तो देखेंगे यहाँ पर लेबनान सीज फायर के बाद यहाँ पर पूरी तरह से खोल गया हॉर्मुज स्ट्रेट। ये कल की खबर थी। तो डाउ जोन के अंदर ज़बरदस्त तेजी 1000 पॉइंट की। इसी तरह से निफ्टी मार्केट बंद होने के बाद भी 450 पॉइंट की तेजी थी। ऑयल के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, ट्रंप की धमकी के बीच यहाँ पर आप देखेंगे ईरान ने बंद किया हॉर्मुज का रास्ता, अमेरिका को बताया समुद्री लुटेरा। ठीक है, तो यहाँ पर खेल यही है कि अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है। तो ईरान ने बोला कि हमने रास्ता खोल दिया है, अब काम खत्म कीजिए, जाइए यहाँ से, हट जाइए आप भी यहाँ से। तो ट्रंप ने बोला नहीं भाई, जब तक कि बिल्कुल पूरा क्लियर नहीं हो जाता, पूरा समझौता नहीं हो जाता है, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब लड़ाई कीजिए, सीधी सी बात है। जो शर्तें हैं, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, इजराइल की क्या शर्त है, अमेरिका की क्या शर्त है, और कौन पावरफुल है, वो अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल तो इंडिया का ही जहाज़ दिखाई देता है ईरान को, और कोई तो मिला नहीं है। इंडिया के जहाज़ पर ही ताकत अपनाने का मन कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, समय समय की बात है, समय समय की बात है कि इंडिया के जहाज़ पर अटैक करने के लिए चाइना ने बोल दिया होगा भाई यहाँ पर अटैक कीजिए, इनके जहाज़ पर अटैक कीजिए, इनके जहाज़ कैसे निकल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ईरान को बहुत कुछ समझना चाहिए। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ, अटैक करना है इजराइल के, अमेरिका के, या जो दुश्मन देश है उनके। ईरान से क्या, इंडिया से क्या मतलब है? इंडिया तो बिल्कुल सीधा क्लियर है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हमारा किसी का पक्ष नहीं है। हाँ, ये है कि तेल आएगा तो हम दूसरे देशों को भी रिफाइन करके बेचेंगे। जो दिक्कतें परेशानी दुनिया के अंदर चल रही है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंडिया का बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया ने तो सीधा कह के रखा हुआ कि ये समय युद्ध का है ही नहीं, युद्ध तो दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग न्यूज़ के अंदर जब ईरान ने कल ये अनाउंसमेंट किया था कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, तो ईरान ने क्या कहा? हमारी इंसानियत, ईरान की इंसानियत, ट्रंप का डर नहीं, दुनिया की मदद के लिए खोला है हॉर्मुज का रास्ता। और आज गोलाबारी कर दी, ये दुनिया की मदद है? नहीं, वो अमेरिका वहाँ से नहीं हट रहा, इसलिए हमने दोबारा से बंद किया है। समस्या सारी यहाँ पर है। देखिए, सबसे बड़ा खेल तो यही है
कि अगर हम बर्बाद तो फिर दुनिया का क्या लेना देना है। जिसकी वजह से बर्बाद है उस पर अटैक करो। रसिया को मालूम था कि अमेरिका क्या करा रहा है, लेकिन तोड़ा किसको? यूक्रेन को। आमने सामने जो शक्तियां हैं वे आमने सामने आ नहीं रही हैं, वो इन्हीं के थ्रू लड़ाई चल रही है। पिट कौन रहा है? ईरान। किसके कहने से? चाइना के सपोर्ट से। अभी चलिए अभी की बात मान लेते हैं कि हाँ अभी तो ज़बरदस्ती ही ये लड़ाई हुई है, लेकिन इतनी तैयारी, इतनी शानदार प्रिपरेशन करके रखी है। प्रिपरेशन करना कोई गलत नहीं, इंडिया की भी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे पहले ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने इतने सारे लोगों को या कोई इतनी प्रॉक्सी बनाकर तैयार करके रखी हुई है, जैसे कि इन्होंने हमास की, हिजबुल्लाह, हूती, ये लीडर हैं लड़ाई के। अब लड़ाई तो इनको करनी नहीं है अमेरिका से। अमेरिका से लड़ाई के लिए तो कि अभी तो 2 सप्ताह के लिए सीज फायर कर दिया है, और ये अब इंडिया के जहाज पर अटैक करेंगे। ये है ईरान। क्या समझ में आ रहा है कि अभी रास्ता पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ बढ़िया शानदार है कि रास्ते खुलने की बातचीत चल रही है। लेकिन ये किस तरीके की बातचीत है? वो रास्ता खोलता है हॉर्मुज़ वाला, उधर से अमेरिका हटने के लिए तैयार नहीं है, उसकी अपनी कंडीशन है। क्या अब ऐसा कुछ होने वाला है कि कुछ और ही बड़ी कंडीशन है, या फिर ईरान इन कंडीशनों को फुलफिल कर ही नहीं पाएगा और फिर युद्ध शुरू होने वाला है? क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इन तीनों की कमर तो टूट रही है। हाँ एक लड़ाई करनी है कि अब टूट गए हैं तो फिर अब तो उतर चुके हैं, मरता क्या नहीं करता है। अगर ऐसी वाली स्थिति है तो फिर देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल ट्रम्प का ज़्यादा समय नहीं है। ट्रम्प शायद कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी गिर जाए ट्रम्प के जो अभी इस तरीके के विचार निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट और आता है, सबसे बड़ा ये आता है स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट करना। क्योंकि अभी आप देखेंगे एक्सपायरी आने वाली है मंडे टू ट्यूसडे, उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि बस किसी साइड में 400 300 400 पॉइंट निफ्टी 50 हो गई तो बस फ़ायदा बन जाएगा। तो दो तो पार्टियां हैं, एक वो जिसने कॉल खरीद के रखी होगी, एक वो जिसने पुट मारी होगी। अब देखते हैं क्या होता है। क्या पुट मार दी है क्या पहले से? ये 400 पॉइंट की तो तेज़ी दिखाई गई है, क्या ऊपर खुलने के बाद फिर ज़बरदस्त गिरेगा? क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मार्केट बताएगा। फिलहाल देखिए कितनी शानदार तो तेज़ी बन गई है। जितनी बड़ी तेज़ी बनी है ऐसे समय में एक युद्ध उधर भी चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। दोस्तों शेयर का नाम है अदानी टोटल गैस। इस शेयर की अगर बात करते हैं, गैस के अंदर जो काम करेंगी कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली हैं। गैस और तेल तो एक ऐसी चीज़ है जिनका बेनिफिट ही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये 3,918 लगभग 4,000 ही मान लीजिए। 4,000 रुपये से गिरते 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 इसने 52 वीक लो कितना बना दिया? 462 रुपये। अभी एक महीने के अंदर कितना गिर गया था नीचे, ये देख लीजिए 509 रुपये। 509 रुपये से इसने जो तेज़ी दिखाई 23% के रिटर्न बना के दे दी। ये बनाई किसने पैसा ऐसे समय में, बताइए ना। एक ये वाला युद्ध तो आपने देख लिया है, इस युद्ध को कैसे पकड़ोगे? सारा खेल जल्दी का है। गिरावटें बड़े प्यार के साथ आराम आराम से होती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी बनी है तो एक बार 2 झटका 3 झटका एक महीने में ही खेल 30-40% की गिरावट। तो क्या समझ में आपको आ रहा है? देखिए बिजनेस तो काफ़ी शानदार है, बड़ी गिरावट भी है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। यहाँ पर 69,000 करोड़ का मार्केट कैप है जी। इतना पहुँच गया था 4,000 रुपये तक, इतना ऊपर था। एक साल का हाई भी देखेंगे तो 800 रुपये का है। देख लीजिए कितनी कितनी बड़ी गिरावटें होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कितना कितना शेयर गिर जाता है। बस सिर्फ आ गए हैं, हम काम करेंगे जी, ऐसे पैसा कमा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। बड़ी प्रिपरेशन के साथ आना पड़ेगा और बहुत ही कम पैसा लेकर आइए। जल्दीबाजी मत कीजिए, सेविंग अकाउंट मत उड़ा लीजिएगा एकदम जल्दीबाजी में आके। बड़ी बड़ी गिरावटों पर ही खरीदना है, बिल्कुल आराम से। डिमेट अकाउंट खुल गया ठीक है, खरीदना हो सकता है कि 1 महीने के बाद मौका मिले, 1 साल के बाद मौका मिले, मौके जरूर मिलते रहेंगे। मौके की कोई कमी नहीं है, लेकिन
होता यह है कि ज़्यादातर शेयर एक साथ गिरते हैं, ज़्यादातर शेयर एक साथ भागते हैं। बस ये सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी है स्टॉक मार्केट के अंदर। बीच बीच में अप एंड डाउन भी देखने को मिलेंगे। कुछ शेयर तो ऐसे हैं जो गिरे ही नहीं है, कुछ शेयर ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से गिरे नहीं है और पिछले 5 महीने से भी नहीं गिर रहे हैं, उनके अंदर लगातार जबरदस्त तेजी है, उन्होंने साइड में रख दिया, होगा युद्ध। ठीक है, ध्यान लगाइए। धन्यवाद।